सामान्य करें अपनी श्वास और प्रश्वास को। डीप इनहेल, स्लोली एक्सहेल। डीप इनहेल, स्लोली एक्सहेल। डीप इनहेल, स्लोली एक्सहेल। 3 बार ओम का दीर्घ उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी श्वास। दोनों हाथों को हस्त मुद्रा में प्रार्थना करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रगड़ेंगे, आंखों पे लगाएंगे और चेहरे पे लगाएंगे। धीमी से आपको बोलेंगे। ठीक है। हम आज लगभग हमारे आसनों का जो अभ्यास है वो पूरा हुआ है। ठीक है। तो कुछ डाउट होगा तो आप पूछेंगे। ठीक है। बाकी क्लास में हम करेंगे आगे, अगर हमें समय मिलता है तो। आज हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम करके प्राणायाम का अभ्यास करेंगे और एक ध्यान का अभ्यास करेंगे आज। ठीक है। तो हम जो पवन मुक्त आसन सीरीज है उसका अभ्यास करते हैं। प्रारंभिक स्थिति में आ जाए। सबसे पहले पादंगुली नमन। इसमें 17 अभ्यास हैं। पवन मुक्त आसन सीरीज में 17 अभ्यास हैं। 17 अभ्यास को करना है। एंटी रूमेटिक ग्रुप। पादंगुली नमन। अब करते हैं गुल्फ नमन। एंकल्स को आगे लेके आएंगे। सांस प्रश्वास के साथ करेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल पीछे, एक्सहेल आगे। नाम याद रखिए, इसका नाम है गुल्फ नमन। गुल्फ नमन के बाद है गुल्फ चक्र। रोटेट करेंगे एंकल्स को। ऑपोजिट साइड में रोटेट करेंगे। ओके। तो गुल्फ चक्र के बाद है गुल्फ घूर्णन। ठीक है। गुल्फ घूर्णन के लिए पैरों को, एक पैर को ऊपर लेके आए और एंकल्स को हाथों के सहारे रोटेट करेंगे।
ऑपोजिट साइड में। रिलैक्स। नाउ दूसरा पैर। ऑपोजिट साइड। ओके, रिलैक्स। ठीक है। ये हो गया गुल घूर्णन। अब है ये जानू। तो सबसे पहले आता है जानू आकर्षण। तो जानू आकर्षण का मतलब है जो घुटने हैं उसका कॉन्ट्रैक्ट करने, तो घुटने की जो नी है, कैप है जो, ठीक है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है। ठीक है। तो ये दिखेगा नहीं आपको, ठीक है, लेकिन जब आप घुटने को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ऐसे पीछे आ जाता है। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट करना है और रिलीज करना है। ओके। तो सबसे पहले राइट राइट घुटने करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलीज, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलीज, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलीज। अब लेफ्ट घुटना। ठीक है। दोनों को एक साथ करेंगे। ओके, रिलैक्स। तो ये हो गया जानू आकर्षण। ठीक है, यानी कि नी कॉन्ट्रैक्शन। अब करते हैं जानू नमन। जानू नमन के लिए पैर को करीब लेके आए नितंब के पास। अब इनहेल एंड एक्सहेल। इस पैर से करें। ओके, रिलैक्स। दूसरे पैर से। ओके, रिलैक्स। ठीक। ये हुआ जानू आकर्षण। ठीक है। इसके बाद जानू चक्र। जानू चक्र में क्या होगा, हम जो घुटने हैं उसको रोटेट करेंगे। ठीक है, ऐसे पकड़ के रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, रिलैक्स। अपोजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके। लेफ्ट लेग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Relax. Opposite. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, relax. Now, अर्ध तितलियासन। अर्ध तितलियासन के लिए पैरों को जंघा मूल में रखें और श्वास के साथ करें। Inhale and exhale.
inhale and exhale. Okay, relax. Opposite this leg. Now inhale and exhale. Inhale, exhale. Okay, relax. ठीक है, इस अर्ध तितली आसन था। अब है श्रोणी चक्र। श्रोणी चक्र यानी कि हिप रोटेशन। हिप के लिए हम एक पैर को जंघा मूल में रखेंगे और जो है घुटने को रोटेट करेंगे। ओके, नाउ 1 2 3 4 5 ऑपोजिट। 1 2 3 4 5। ओके, रिलैक्स। नाउ अनदर लेग। इसका नाम है श्रोणी चक्र। ओके, 1 2 3 4 5 ऑपोजिट। 1 2 3 4 5। ओके, रिलैक्स। नाउ पूर्ण तितली आसन। दोनों पैरों के सामने मिलते हैं और श्वास के साथ करेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। जमीन पे क्लैपिंग करेंगे, हिलाने का प्रयास करेंगे घुटने को। ओके, रिलैक्स। ठीक है, ये जो था लोअर बॉडी के लिए था। अब हम अपर बॉडी के लिए करेंगे। ठीक है, तो अपर सर बॉडी के लिए तीसरी आसन में पाँव नीचे तक छोड़ना है या फिर ऐसे रख। क्या? तीसरी आसन में पाँव नीचे तक छोड़ता है या फिर ऐसे ऊपर ही ऊपर हमको करना है। नहीं नहीं, ये नीचे टच करना है, नीचे जमीन पे लगाने का प्रयास करना है। हाँ ठीक है, जमीन पे जिसका जमीन पे लग जाएगा उतना अच्छा हाँ हाँ। है ना। धीरे धीरे हम्म, प्रयास करें जमीन पे लगाने का। जिनका नहीं लग रहा है ठीक है। ट्राई करेंगे, लगेगा। ठीक है, अब करेंगे हम अपने हाथों के लिए मुट्ठी का बंद। सबसे पहले हाथों को ऊपर लेके आए, मुट्ठी बंद करें, खोलें। इनहेल एंड एक्सहेल, और रिलैक्स। ठीक है, ये था मुट्ठी का बंद। ठीक है, अब हम करेंगे मणि बंद। ठीक है, हाथों को लेके आ जाए और इनहेल, एक्सहेल, इसको मुट्ठी बंद करके भी कर सकते हैं।
मनी मन नमन, ठीक है, हाथों के सहारे से भी एक्स्ट्रा पैसे दे सकते हैं। ओके रिलैक्स, मनी वन नमन। उसके बाद मनी वन चक्र रोटेट करेंगे। ऑपोजिट साइड। ओके रिलैक्स। नाउ कोहनी नमन, जो कोहनी जो है उसको पैरेलल रखेंगे और श्वास श्वास के साथ करें, इनहेल एंड एक्सहेल। ओके रिलैक्स। ये था कोहनी नमन। अब करेंगे हम कोहनी चक्र। तो कोहनी जो है इसको रोटेट करना है, जैसे घुटना रोटेट किया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Opposite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. Now left hand. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Opposite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, relax. Now, सर इसमें फिंगर स्ट्रेट करके रखना है या बैंड करके रखना है? सक्र करने का टाइम में। तो फिंगर आप बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। मेन यहाँ से घुटने को, जो कोहनी है आपका, उसको रोटेट करना है। ओके, कोहनी रोटेट करेंगे, फिंगर स्ट्रेट करके रखना है या बंद करके रखना है? फिंगर ऐसे बोल रहे हैं स्ट्रेट करने के लिए? ओके। नहीं, आप तो रोटेट यहाँ पे जो बंद कर मटेरियल सकते में जो पिक्चर में दिखा है वो वहाँ पे खोल के दिया है, स्ट्रेट करके रखा है, जो पिक्चर दिया है। हैं। उसमें ऐसे स्ट्रेट बोला है करने के लिए। हाँ 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 हाँ, इसे पे स्ट्रेट करके रखा है। आपने ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, जैसे यहाँ का रोटेशन करना है, मेन फोकस हमारा घुटने ये कोहनी पे होगा। एल्बो में होता है, मेन हाँ फोकस एल्बो में। ओके। हाँ हाँ, बंद थैंक करें यू। या खोल के रखें, नेसेसरी नहीं है। ठीक है, ये हो गया अ, कोहनी चक्र। अब हम स्कंद चक्र, ठीक है, तो ये हमारे कंधों के लिए। तो इसके लिए पकड़े कंधों को और श्वास के साथ इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, inhale and exhale. Now opposite. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. ओके रिलैक्स। तो ये था स्कंद चक्र, ठीक है, शोल्डर रोटेशन। अब हम अभ्यास करेंगे ग्रीवा संचालन। तो ग्रीवा का, अपने गर्दन का कुछ अभ्यास तो करते हैं। सबसे पहले अप एंड डाउन, इनहेल एंड एक्सहेल, डाउन। जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस का इशू है वो नीचे ना झुके गर्दन को। inhale and exhale, inhale and exhale, now लेफ्ट एंड राइट करेंगे। एक्सहेल
इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। अब हम बेंड करेंगे नेक को, कंधों को टच करने का प्रयास करेंगे। हाथों से भी कर सकते हैं। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। ओके, रिलैक्स। नाउ नेक रोटेशन, इनहेल एंड एक्सहेल। नाउ एंटी क्लॉकवाइज। ओके, रिलैक्स। तो ये था पवन मुक्त आसना सीरीज 1, एंटीरियोमेट्रिक ग्रुप। ठीक है, इसका अभ्यास सूक्ष्म व्यायाम के लिए हम कर सकते हैं। ओके, नाउ कुछ हस्त मुद्राओं के बारे में आपको बताते हैं। ठीक है, तो हमारे ऋषि मुनि ने जो मुद्रा है, जैसे कि पहले भी चर्चा की थी, मुद्रा क्या होता है। मुद्रा जिससे हमें कुछ अ, सुख मिलता है। ठीक, मुद्राओं से जो है सुख मिलता है, हर प्रसन्न होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही जो है योग में जो मुद्रा है, कुछ ऐसे आकृति जिससे जो है जो ऊर्जाओं का जो प्रवाह है वो एक दिशा पे जाने लगता है। ठीक, तो हम हठ योग में प्राणायाम के साथ मुद्राओं का अभ्यास करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो प्राण का प्रवाह है वो एक दिशा में जाता है, उसको हम कंट्रोल करते हैं। और जो चक्र है उसका वो भेदन करके ऊपर जाता है, कुंडलिनी जागृत होती है, और जिससे जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो वैसे ही कुछ हस्त मुद्रा है। तो हस्त ऋषि मुनियों ने ये जो ज्ञान है वो हमें दिया। तो कुछ ऐसी पोजीशन बताई, ठीक है, जिससे क्या होता है कि जो एनर्जी होता है वो वेस्ट होने से बच जाता है, वो दोबारा जो है रिटर्न होके हमारे पास वापस आ जाता है। तो इस प्रकार से जो है हस्त मुद्राएं उन्होंने बताई। ठीक है, तो हस्त मुद्राएं आपके कोर्स में जो है 4 हस्त मुद्राएं हैं, उसकी हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो है ज्ञान मुद्रा। ठीक है, तो ज्ञान मुद्राओं के लिए क्या करना है, अपने हाथों को, ये जो उंगली है तर्जनी, इस उंगली को आपको अपने अंगुष्ठ के मूल में लगाना है। ठीक है, नीचे नीचे लगा के, जैसे कि कोर्स में बताया आसन प्राणायाम मुद्रा बंध का, इसको उस मूल में लगाना है।
और जो बाकी की जो 3 फिंगर होंगे वो आगे रहेंगे। ठीक है। और इसको नीचे की ओर रखना है। तो जब आप ये इसको नीचे की ओर रखेंगे तो ये क्या होगा, ज्ञान मुद्रा हो जाएगा। ठीक है। आंखें बंद करके हम रिलैक्स करेंगे, अपने हाथों को भी ज्यादा स्ट्रेस नहीं देंगे, कमर गर्दन सीधी करके किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं और फिर इस मुद्रा को लगाएं और आंखें बंद करके अनुभव करें। तो ये हुआ आपका ज्ञान मुद्रा। अब चिन्ह मुद्रा जो है सेम होता है लेकिन वो उल्टा हो जाता है, ऊपर की ओर होता है। ठीक है। इस प्रकार से जो है बताया है। तो चिन्ह मुद्रा जो है ऊपर की ओर होता है। आपका फिंगर अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, कौन सा किया आपने? देखो ये हाथ है, हाथों की जो 3 फिंगर है वो बाहर रहेंगी। ठीक है। और जो ये इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, इंडेक्स फिंगर, और इंडेक्स फिंगर को हम जो अंगूठा थंब के मूल में लगाएंगे। ठीक है। ऐसे करके। ओके सर, थैंक यू। हम्म, तो इसको हम रिलैक्स करेंगे, घुटनों में रखेंगे और आंखें बंद करके अनुभव करेंगे। तो ये जो होता है चिन्ह मुद्रा होती है। ये ऐसे चमत्कारिक रहस्यमय टेक्निक्स हैं जो कि हमारे ऋषि मुनि ने हमको दी, क्योंकि वो सूक्ष्म से सूक्ष्म विषयों के ऊपर अध्ययन करते थे। ठीक है। तो ये हुआ हमारा चिन्ह मुद्रा। ये जो हमारे हाथ होते हैं, हाथों की जो उंगली होती है, उनके अलग अलग तत्व रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो जिससे अलग अलग तत्वों का जो प्रभाव है हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं कुछ हद तक। ठीक है। तो जो ये बड़ी उंगली होती है, मध्यमा उंगली, ये होता है आकाश तत्व। ठीक है। उसके बाद ये जो है तर्जनी, इसको बोलते हैं, ये है हमारा वायु तत्व। ठीक है। और जो हमारा अंगुष्ठ है ये है अग्नि तत्व, ये है लिटिल फिंगर। ठीक है। ये हमारा क्या है, आ, ये जल तत्व है। और हमारा ये जो है रिंग फिंगर जो है, ये है हमारा पृथ्वी तत्व। ठीक है। तो ऐसे 5 तत्व हमारे 5 उंगलियों पे होते हैं, जिसको हम टच करके उस एनर्जी को फील कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था ज्ञान मुद्रा और चिन्ह मुद्रा। इसके अलावा है ध्यान मुद्रा। ठीक है। ध्यान मुद्रा के लिए जो आपका जो राइट हथेली है वो लेफ्ट हथेली के सर, तीन मुद्रा और हम्म, ज्ञान मुद्रा में फायदा क्या है? फायदा ये है कि ये जो आपकी एनर्जी का जो फ्लो होता है उसको कंजर्व करता है। ठीक है, रेगुलेट करता है। और दोबारा से जो एनर्जी है वो आपके शरीर में जो है उसका प्रभाव करता है, एक चैनल सर्किट बना देता है। ठीक है। तो सर्किट बनाने से एनर्जी जो है आपके एक सर्कल में घूमती है और वापस आपके पास आती है। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ। ध्यान मुद्रा। ठीक है। ध्यान मुद्रा के लिए आपके जो राइट हैंड है, हथेली, उसको लेफ्ट हथेली के ऊपर रखना है और जो अंगूठे हैं उन दोनों को ऐसे मिलाना है। ठीक है। और हाथों को अपने लैप में रखना है रेस्ट करते हुए। तो ये जो है ध्यान मुद्रा है, जिससे हम ध्यान के लिए हमारे सहायक होता है।
ध्यान करने में, तो इसलिए इसको ध्यान मुद्रा कहा है। और ध्यान कराने के लिए हमें हेल्प करता है, आसानी से हमारा ध्यान लगा देता है। इसलिए जब आप लोग म्यूट कर लेना। सुनाई नहीं दे रहा आपका आवाज, क्लियर नहीं है किसी का ऑन है ठीक है, जो म्यूट नहीं है वो म्यूट कर लेंगे। ओके। हम्म। तो राइट हथेली को लेफ्ट हथेली के ऊपर ऐसे रखना है, और जो अंगूठे हैं उनको मिलाना है। तो ये हो जाएगा हमारा ध्यान मुद्रा, जिससे ध्यान करने में जो है हम ये हमें सहायक करता है, इसलिए इसको ध्यान मुद्रा बोला है। ठीक है? किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं, इस ध्यान मुद्रा को लगाएं, हथेली को अपने लैप में रखें, रेस्ट करें, और आंखें बंद करके रिलैक्स करें। ओके, रिलैक्स। ये हो जाएगा हमारा ध्यान मुद्रा। इसके अलावा नासिका मुद्रा है, जो कि हम प्राणायाम मुद्रा भी कहते हैं। ठीक है, इससे हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। ठीक है, तो ये जो मध्यमा है और जो तर्जनी है, ठीक है, इन दोनों जो उंगली को है ना, इंडेक्स, ये मिडिल फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर, इन दोनों उंगली को हम नीचे करेंगे, दबाएंगे, और इन दोनों का प्रयोग ना करके हम बाकी जो तीन उंगलियों का प्रयोग करते हैं ऐसे। तो ये जो हो जाता है हमारा नासिका मुद्रा, जिससे हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। इनहेल एंड एक्सहेल। ठीक है, ये दो जो उंगली है, एक आकाश तत्व होता है, एक जो है वायु तत्व। इन दोनों उंगली को प्रयोग नहीं करते हैं हम, बाकी तत्वों का प्रयोग करते हैं, जिससे कि हमारी चंचलता जो है वो कम होती है, हम स्थिर होते हैं। ठीक है, तो ये जो है नासिका मुद्रा। ठीक है, अब हम अ, कुछ अभ्यास करते हैं ध्यान का। तो हम ध्यान का आज थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले खुद को रिलैक्स कर लें, अपने पैरों को रिलैक्स कर लें। 10 मिनट का ध्यान करेंगे। ओके, हम किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे, जो भी आपको इजीली लगता है आसन में बैठ सकते हैं। नहीं तो चेयर में बैठे हैं, चेयर में भी बैठ सकते हैं। ठीक है, और पीठ को हम टिका के भी बैठ सकते हैं। ठीक है, जो आपको आसान लगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा प्राणायाम करते हैं हम। ठीक है, तो हम अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं। इनहेल एंड एक्सहेल।
इनहेल एंड एक्सहेल। 2-3 राउंड और करेंगे। श्वास को बहुत धीमे धीमे लेंगे। रिलैक्स। तो अपने हाथों को ध्यान मुद्रा में ले आए और आंखें बंद कर लें। चेहरों को थोड़ा ऊपर रख सकते हैं। हम अभ्यास करेंगे सोहम जप का। तो सोहम जप है, हमारे अंदर एक जप चलता रहता है लगातार। 21,600 बार हम श्वास प्रश्वास करते हैं। तो ये जप लगातार चलता रहता है हमारे अंदर। तो इसी को हम देखेंगे, ध्यान देंगे। रिलैक्स हो जाएंगे, आराम से आराम की स्थिति में बैठे हैं। खुद को रिलैक्स करें। कमर गर्दन सीधी रखेंगे। ध्यान देंगे अपनी श्वास और प्रश्वास पे। अब जैसे जैसे श्वास भीतर जा रही है, उस श्वास को हम सो मंत्र से सुनेंगे। जैसे जैसे श्वास बाहर आ रही है, वैसे वैसे हम मंत्र को सुनेंगे। जैसे कि इनहेल करेंगे तो एक्सहेल भी हम इसका अनुभव करेंगे। तो हम तो हम तो हम लगातार यह जब चलता रहेगा। सुनेंगे सो और हम मंत्र को अनुभव करेंगे श्वास प्रश्वास के साथ।
अपना ध्यान श्वास प्रश्वास पे रखेंगे। सोहम जप करते रहेंगे। जैसे ही आपको लगता है आपका ध्यान किसी दूसरे विषय वस्तु में आ गया है, दोबारा से श्वास प्रश्वास पे लेके आए। सोहम जप पे अब धीरे धीरे अपने शरीर की स्थिति को देखें। आपकी शरीर की स्थिति कहाँ पर है, किस स्थिति में आप बैठे हैं। अपने शरीर को अनुभव करें। आपके योगा हॉल पे, आपके एनवायरनमेंट पे अनुभव करें। कहाँ पर हैं आप, आसपास की चीजों का अनुभव करें। आसपास की ध्वनियों का अनुभव करें, क्या चल रहा है। सुने कौन कौन सी आवाज है। दोबारा से आइए, श्वास प्रश्वास पे खुद को अनुभव करें। ध्यान खत्म करें। धीमी से हम अपनी आंखों को खोलेंगे नीचे देखते हुए। रिलैक्स करेंगे। तो ये जो ध्यान था सोहम जप, ठीक है। तो सोहम जप करने से हम जो है अपनी बुद्धि की शक्ति को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और अवेयरनेस जो है, हमारा अवेयरनेस और बढ़ जाता है इससे। तो ध्यान का अभ्यास हमें करना ही चाहिए। जैसे कि महर्षि हिरण्य ने बोला है, ध्यानात् प्रत्यक्षात्मनः। यानी कि ध्यान करने से क्या होता है, हम हम अपने को अनुभव कर पाते हैं, खुद का साक्षात्कार कर पाते हैं कि हम कौन हैं। तो इसलिए जो ध्यान है हमें अवश्य ही और हमेशा करना चाहिए, ठीक है। तो हम इस सेशन को खत्म करते हैं, ठीक है। शांति पाठ करते हैं, कमर गर्दन सीधी करके बैठे, हाथों को चिन्ह मुद्रा में। 3 बार ओम का दीर्घ उच्चारण करेंगे, लंबी गहरी सांस। ओम।
हाथों को प्राणायाम मुद्रा में प्रार्थना करेंगे, शांति पाठ करेंगे। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथ्वी शान्ति रापा शान्ति रोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ईश्वर का धन्यवाद करेंगे आज के अभ्यास के लिए। प्रार्थना करेंगे कि हमें भी आप ही की तरह ऊर्जाशाली, बलशाली, वीरशाली बनाएं, ताकि हम भी निरंतर अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए सेवा दे सकें। दोनों हाथों को रगड़ेंगे, आंखों पे लगाएंगे, चेहरे पे लगाएंगे, धीमी से आंखों पे